नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति के धर्म के बारे में। जी हां, राजनीति का भी कोई धर्म होता है कि नहीं होता है? राजनेता का कोई धर्म होता है कि नहीं होता है? और जो धर्म की राजनीति अभी चल रही है, उसको मुकाबला कैसे करना है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, उस पर बात करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करता हूं एक महात्मा गांधी जी कोटेशन से। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान होती है। जी हां, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। वो राजनीति जिसका कोई धर्म नहीं है, वो मृत देह के समान है। उसे चिता पर सजा देना चाहिए, उसे जला देना, दफना देना चाहिए। वो किसी काम की नहीं है। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं। और कई लोग जो महात्मा गांधी जी को अच्छी तरह जानते नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, वो उनका विरोध करने लगते हैं। या कई लोग जो उनका विरोध करते हैं, वो इस कोटेशन को लेकर समर्थन करने लगते हैं। देखिए, गांधी जी ने भी तो कहा था कि राजनीति में तो धर्म होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था? राजनीति के धर्म की बात जब गांधी जी कह रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि राजनीति और राजनेता का कुछ धर्म होता है, और यदि उस धर्म को राजनीति या राजनेता नहीं निभा रही है, तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो मृतदेह के समान है। क्या धर्म है? राजनीति का धर्म क्या है, पहले उस पर बात करते हैं, फिर राजनेताओं के धर्म पर बात करेंगे। राजनीति का एकमात्र धर्म है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। यदि राजनीति में कोई व्यक्ति है या राजनीति में कोई दल है, यदि राजनीति कहीं हो रही है और वहां लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो यानी वहां धर्म आधारित राजनीति नहीं हो रही। राजनीति का एकमात्र धर्म है लोगों को समस्याओं से निजात दिलाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना और परमानेंट सॉल्यूशन करना, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं। राशन दे दिया, फ्री बिजली दे दी, पानी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। परमानेंट सॉल्यूशन करना, ताकि उन समस्याओं के लिए जनता को नेताओं पर या राजनीति पर निर्भर ना रहना पड़े। अफसोस की बात, इन 70 वर्षों में भारत की राजनीति अपना यह धर्म निभाने में पूरी तरह से असफल रही। राजनीति ये धर्म नहीं निभा पाई और राजनेता भी अपना धर्म नहीं निभा पाए, जिसे राजधर्म कहा जाता है। अब ये राजधर्म क्या है, राजनेताओं का धर्म क्या है? राजनेताओं का धर्म में 3 चीजें आती हैं। पहला आता है उनका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य है जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं के समाधान करना। क्योंकि राजनीति समस्याओं के समाधान तो करेगी, लेकिन राजनीति तो अपने आप में निर्जीव है ना। राजनेता ही तो सजीव बनाते हैं। राजनेता है तभी तो राजनीति है। राजनेता के होने से राजनीति का अस्तित्व है। यानी राजनीति अगर समस्याओं का समाधान करेगी, तो कौन करेगा? राजनीति में जो नेता मौजूद हैं वो करेंगे। तो पहला तो उनका एक गुण होना चाहिए सेवा भाव का, कि लोगों की मदद करनी है, लोगों की समस्याएं सुननी है और समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीति का जो मार्ग उन्होंने चुना, उस मार्ग पर चलना है। ये राजधर्म है। दूसरा, गुण भी होते हैं। राजनेता में कुछ गुण होने चाहिए, गुण भी आपका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। पानी का धर्म क्या है? बुझाना, प्यास को बुझाना, आग को बुझाना। और पानी साफ हो या गंदा हो, साफ पानी प्यास बुझा सकता है, गंदा पानी आग बुझा सकता है। पानी बुझाने के काम ही आता है, उसका स्वभाव ही वो है। तो राजनेताओं का गुण या स्वभाव क्या होना चाहिए? राजनेताओं का गुण या स्वभाव होना चाहिए कि वो जनता की समस्याओं को अपनी समस्या माने, वो जनता के धर्म को अपना धर्म माने, वो जनता की संस्कारों को अपना संस्कार माने, जनता के जो संस्कृति है उसको अपनी संस्कृति माने। जनता जैसी है वही नेता है। यानी नेता के लिए, नेता का अपना कोई धर्म नहीं, नेता की अपनी कोई जाति नहीं, नेता की अपनी कोई संस्कृति नहीं, जैसी जनता है। और जब आप सांसद बनते हैं, जब आप विधायक बनते हैं, जब आप मंत्री बनते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के सांसद विधायक तो होते हैं, लेकिन वहां के किसी जाति धर्म के सांसद विधायक नहीं होते। एक विधायक ने मुझे कहा, और पब्लिकली कहा, उन्होंने एक हमारे सेशन में आए थे, बड़ी बढ़िया बात बोली उन्होंने। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं चुन करके आया तो मेरा एक पर्टिकुलर धर्म के वोट डोमिनेट करते थे। लगभग 70% वोट मेरे धर्म के थे, जिस धर्म का मैं था। मैं चुन करके आ गया, अब मैं विधायक बन गया और वहां पर कार्यक्रम होते थे दूसरे धर्मों के भी, तो मुझे इन्वाइट करते थे। तो मेरे जो साथी थे वो भी मेरे धर्म के थे। उन्होंने कहा साहब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। विधायक ने बड़ी बढ़िया बात की, उसने कहा देखो भाई, मैं सिर्फ इस धर्म के लोगों का विधायक नहीं हूं, मैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक हूं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी धर्म जाति के लोग रहते हैं, उन सबका धर्म जो भी है वो मेरा ही धर्म है। चाहे वो 10, 20, 50 घर ही हो, चाहे उन्होंने मुझे वोट दिया हो कि ना दिया हो, लेकिन मैं सबके यहां जाऊंगा
और उन्होंने जब तक वो विधायक रहे, लगभग 21 वर्ष वो विधायक रहे, उन्होंने ये परंपरा निभाई। और वहां पर उस जाति धर्म के लोगों ने भी उन्हें वोट किया जिस जाति धर्म के वो नहीं थे। और ऐसे बहुत सारे सांसद और विधायक हैं जो जिस जाति या धर्म के हैं, उस जाति धर्म के लोग वहां डोमिनेट भी नहीं करते। 10% वोट है उस जाति या धर्म का, 90% विरोधी है, लेकिन वोट उसको करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करता है। यही है राजनेता का धर्म। राजनेता का धर्म है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं के समाधान करना, उन समस्याओं को जहां जिस सदन में वो मौजूद है उस सदन में उठाना, अपने स्तर पर समाधान करना, प्रशासन के स्तर पर समाधान करना, और लोगों को संगठित करना उस समस्याओं के खिलाफ, उन चीजों के खिलाफ जो चीजें उसके हाथ में नहीं है। मान लीजिए वो कॉर्पोरेटर है, उसके हाथ में नहीं है विधायक लेवल का, सांसद लेवल का काम, तो वो संगठित करे सभी जाति धर्म के लोगों को और विधायक से अपील करे, और नहीं मानता है तो वो खुद विधायक के लिए तैयारी करे, सांसद के लिए तैयारी करे, संगठित करके लोगों को लेकर के चले। यही राजनेता का धर्म है और राजनीति का धर्म यही है। समस्या क्या है? हम जो मान्यता है, जो पूजा पद्धति है, जो हमारे अलग अलग तीज त्योहार हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, उन्हें ही धर्म मान लेते हैं। सच्चाई ये है, धर्म जानने की चीज होता है और धर्म आपका व्यक्तिगत मत है। जब धर्म सामूहिक हो जाता है, संगठित हो जाता है, वो ग्रोह का रूप ले लेता है। साहब, धर्म तो व्यक्तिगत है। आप किस धर्म को मानते हैं, आपके फॉलोअर किस धर्म को मानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप चुन करके आ गए, आपके लिए हर जनता, हर व्यक्ति, जो जाति जो धर्म उसका है, वही जाति धर्म आपकी हो जाएगी जब आप उससे मिल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनेता का अपना कोई धर्म नहीं है, राजनेता की अपनी कोई जाति नहीं है। राजनेता का धर्म जाति वही है जो उसकी जनता है, जो उसके वहां की प्रजा है। और राजनीति का भी अपना कोई धर्म नहीं है, राजनीति का धर्म सिर्फ सेवा है। और राजनीति लोगों की सेवा करने का, लोगों की मदद करने का सबसे बेस्ट माध्यम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर के राजधर्म को निभाना चाहिए। जब अच्छे लोग आने लगेंगे ना, बुरे लोग अपने आप निकल जाएंगे राजनीति से। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के आधार पर लड़ाने का काम करते हैं, भेदभाव करने का काम करते हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। जिन्होंने धर्म को जाना, जिन्होंने धर्म की व्याख्या की, जो धर्म को समझते हैं, जो जानते हैं धर्म स्वभाव होता है, जो जानते हैं धर्म गुण होता है, जो जानते हैं धर्म कर्तव्य होता है। उसमें कहां पूजा पद्धति आ गई, कहां आपके रिचुअल्स आ गए, कहां आपके रीति रिवाज आ गए, कहां आपकी संस्कृति आ गई। वो आपका व्यक्तिगत मत है, आप जिसको भी माने। लेकिन जब आप राजा हैं, जब आप सांसद हैं, विधायक हैं, जब आप राजनेता हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप न्याय करें। बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के आपने न्याय करना। और तब शायद आप एक्चुअल में राजनीति को राजनीति कह पाएंगे, या तब आप एक्चुअल में राजनेता बन पाएंगे, तब शायद आप एक अच्छे नेता बन पाएंगे। तो मैंने कोशिश की बताने की राजनीति के धर्म के बारे में, और इसकी परिभाषा भी देने की कोशिश की। कभी विस्तार से इस पर और बात करेंगे, कभी धर्म पर बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा धर्म मानने की चीज नहीं है, धर्म जानने की चीज है। और यदि आप एक बार धर्म को जान लेंगे तो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानते वो ही हैं जो जानते नहीं हैं, और जो जान लेते हैं वो तो पता चल जाता है कि कोई भेद है ही नहीं। मैंने भगवत गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, मैंने जानने की कोशिश की। मैंने बौद्धिज्म को जाना, जैनिज्म को जाना, सिखिज्म को जाना, इस्लाम को जाना, क्रिश्चियनिटी को जाना, ज्यूडिज्म को जाना, ज्यादातर धर्मों के बारे में जाना, और पता चला ज्यादातर बातें कॉमन है, ज्यादातर बातें अच्छी हैं। हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा भाव करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। आप खुद भी राजनीति में है तो ऐसा ही करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। राजनीति करनी, वोट लेना वो ठीक है, कभी कभी हमें कर दिया, लेकिन जिन्हें आप कट्टर नेता भी बोलते हो ना, मैं उन नेताओं को करीब से जानता हूं। वो दिखते कट्टर हैं, बोलते कट्टर हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता में वो कट्टर नहीं है। हाँ, जिस धर्म के जाति के विरोध में वो बोलते मिलेंगे ना आपको, उनके घर में उनका ड्राइवर, उनका नौकर, उनका काम करने वाला, उनकी टीम के मेंबर, हर जाति हर धर्म के मिल जाएंगे। हाँ, सच बता रहा हूं, मैं बहुत करीब से जानता हूं। मैंने नेताओं के साथ बहुत करीब से काम किया, मैं जानता हूं उनको। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करिए, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे वहीं से ले सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करनी, डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूं।
आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।